This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. अब वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 25 जून की। 25 जून के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, उसे देखेंगे। ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगी है, कैसे लगी है, किसने लगाई है, ये हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद कच्चा तेल कहां पे है, गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और इक्विटी मार्केट जो कि डाउ और नेस्डेक है और यूरोपियन मार्केट वगैरह में क्या चल रहा है, हर चीज को डिटेल में देखने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना भाई, लाइक और हाइप भी कर दिया करो। लाइक एंड हाइप से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको इस टाइप का लर्निंग सेशन लगातार शेयर करते रहने का। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि भाई क्या हुआ है इस पूरी रात के अंदर। तो ब्रेंट जो है आपका कच्चा तेल वो 75 से फिसलकर 73.32 पे आ चुका है। मतलब क्या क्या है, मतलब ये है कि भाई सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल में हो चुकी है। यूएस और ईरान के बारे में अब कोई बात करने को राजी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, अब ये टॉपिक जो है वो पुराना हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेन चीज हुई है वो क्या हुआ, यूएस के अंदर वोटिंग हुई, ठीक है। अब वोटिंग में क्या हुआ, लगभग 50 साल बाद, लगभग 50 साल बाद ऐसा हुआ कि जो करंट जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ भी उनकी ही पार्टी के 4 लोगों ने क्या किया, वोट दिया है और उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया। ये भाई ध्यान रखो, यहां पे जो खबर आई है वो देख लेते हैं। सीनेट वोट टू लिमिट ट्रम्प्स ईरान वॉर पावर्स। ये बहुत ही रेयर इवेंट है जहां पर क्या हुआ है, इनकी पार्टी के 4 लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया और इनकी पावर को लिमिट करने के ऊपर वोट किया। कि भाई जिस तरीके से इन्हें मतलब त्राहिमाम मचा रखा है यार, किसी से भी कुछ भी बोल देना, किसी भी देश के नेता को कुछ समझना नहीं। ये कहीं ना कहीं ट्रम्प जो है अपना जो रवैया है उसे ठीक करना होगा। और देखो यार, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बिल्डअप करने के हिसाब से काम करते हैं। किसी से कुछ भी बोल दो फिर अपनी पोजीशन बिल्डअप कर दो। तो ये चीज थोड़ा सा अब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हुई है यूएस के अंदर भी। और वही चीज जो है यहाँ पे अब उसका जिसे बोलते हैं ना इफेक्ट साफ साफ दिखना स्टार्ट हुआ है। चलो अच्छी बात है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, उसके बाद यूएस हमारा जो रुपया है वो 94.3 पे आ चुका है, बिल्कुल कंट्रोल में है। इससे क्या है, देखो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें जो मेन है हमारे लिए, विक्स है, एक कच्चा तेल ब्रेंट ऑयल है, और दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारा यूएसडी आईएनआर है। इन तीनों चीजों को आपको बिल्कुल फोकस करके चलना है। ये 3 चीजें हैं जो मार्केट को अगला जो है ट्रिगर देने वाली हैं। अब हमें ऐसे में गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी देखो तो 50 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है। ऐसे में हमारा क्या प्लान रहेगा उसे देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, पुट को रेशियो 1.2 पे है, लिटिल हायर साइड, ठीक है। अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर भागने की कोशिश करेगा, समझना भाई, यहां पर फोकस आना चाहिए अब आपका। 1.2 का पुट को रेशियो हायर साइड पर है। अगर मार्केट यहां से सीधा ऊपर भागने की कोशिश करता है तो मार्केट सस्टेन करे उसकी संभावना कम है। अब देखो सिंपल सी बात क्या दिख रही है कि मार्केट पहले ना इस रेंज के अंदर फंस सकता है। ये जो 24,080 है, नीचे आप आओगे सपोर्ट जो आपको मिलेगा 24,000 पे, ये लेवल जो है आपके पास में। तो अब मुझे लगता है मार्केट कुछ समय बिताएगा इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये 15 मिनट की रेंज है, इस रेंज के अंदर वी कैन स्पेंड सम टाइम। ये आपका 2408 है और ये आपका 24,000 है, लगभग 80 पॉइंट के आसपास की रेंज है। इसके अंदर हमें कुछ समय बिताना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पुट कॉल रेशियो जो अनबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। अगर फिर हम इसका ब्रेकआउट करते हैं, सुन लेना भाई, अगर टाइम स्पेंड करने के बाद हम ब्रेकआउट करते हैं, लेट सपोज हमने आफ्टर 11:30 हमने इसका ब्रेकआउट किया कुछ समय बिताने के बाद, तो ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर हम इसकी रिटेस्टिंग करके इसको एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग सीधा 24,160 तक का मूव जो है कल ही, मतलब आज ही मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना, आज हमारा लास्ट दिन है, उसके बाद फ्राइडे की, कल की छुट्टी है मुहर्रम की, सैटरडे संडे, मतलब कि फिर हमें एक लॉन्ग वीकेंड मिलेगा। तो मार्केट के पास में आज का दिन है वो कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन करते हैं, एक रिटेस्टिंग करते हैं, तो एक अच्छा मूव हमें 24,160 तक का मिल सकता है। क्लियर है, बहुत अच्छे से समझना। अगर मार्केट ने क्या करा, यहां से सीधा ऊपर जाने की कोशिश की, समझ रहे हो बात को, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों सर? क्योंकि देखो पुट कॉल रेशियो जो है अनबैलेंस है और उसके बाद ना यहां पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप मिल सकता है। तो ये चीज ना आप इसको इस तरीके से बढ़ाओगे, तो जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ उनको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हो। यहां पे आपको आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन सकता है और आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप जो है आपको यहां पर पुट कॉल रेशियो 1.4 के ऊपर जा सकता है और फिर मार्केट यहां से वापसी नीचे के लिए लेके आ सकते हैं। तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूंगा। मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इस रेंज के अंदर, थोड़ा सा समय बिताओ, ठीक है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ के चलनी है, अगर आपने एडवांस ऑप्शन चेन जो है वो देखनी है, उसके बाद एडवांस
आपको स्ट्रेडल्स के चार्ट देखने हैं तो 915 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो, जहां पे हम एडवांस ऑप्शन चेंज, यहाँ पे बास्केट ऑर्डर की सुविधा मिलती है, जहां पे हम बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो ये तो समझ में आ रहा है कि सर अगर हम इसका ब्रेकडाउन कर दे तो, अगर इसके बाद यहां से इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है 24,000 का, 24,000 का ब्रेकडाउन हो जाता है, तब क्या करना है? 24,000 देखो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मार्केट इसको होल्ड करना चाहिए कायदे से। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तब क्या होगा, मार्केट यहां से क्या कर सकती है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर आपको एक रिटेस्टिंग की वेट करनी है, जरूर ध्यान रखना, कुछ कंसोलिडेशन की या रिटेस्टिंग की वेट करनी है। यहां पे एक ट्रेंड डेवलप होगा, इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न, और इसके ऊपर जब हम रिटेस्टिंग डन करेंगे तो ये इसका एक अपर एंड पे जाके हम एक रिटेस्टिंग डन करेंगे, यहाँ पे हमें एक कैंडल चाहिए नेगेटिव कैंडल, फिर हम फर्दर गिर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 23, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा 23,880 पे। क्लियर है? कोई डाउट हो आप पूछ लेना, 23,880 विल बी द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, लेकिन उसके लिए एक प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है। ऊपर जाएंगे, मैंने आपको बताया इसके बीच में हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, उसके बाद ऊपर चले जाए वो सस्टेनेबल हो सकता है, इसके बाद थोड़ा सा इससे हमने टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर जाते हैं तो फिर हम मार्केट 24,160 तक के लिए रास्ता ओपन कर सकती है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है क्या, कि पुट कॉल रेशियो तो आपको 1.2 पे है, लेकिन स्ट्रेडल का चार्ट अगर मैं देख रहा हूं तो उसके साथ वीवेब के जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या हो सकता है, आज थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन वाला मूव दिखा के पहले मार्केट फिर एक बड़ा मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो क्या इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वीवेब और आपके जो स्ट्रेडल का चार्ट है, स्ट्रेडल और वीवेब के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए आपको एक मूव यहां पर बड़ा मूव मिल सकता है, चाहे वो ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देके करे या ये नीचे की साइड से दे, एक आपको, क्योंकि एक सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो आपको एक बड़ा मूव यहां पे एक्सपेक्टेड रह सकता है। और कौन से फैक्टर्स हैं सर, डाउ और नेस्डेक को देखते हैं। डाउ आपका यहां पर लगभग 180 पॉइंट की तेजी के साथ में, और नेस्डेक जो है आपका लगभग 110 पॉइंट की गिरावट। भाई नेस्डेक की गिरावट खत्म ही नहीं हो रही, क्यों सर? पहले भागे भी तो उसी तरीके से है ना, इतना शानदार जो मूव आया था लास्ट 6 मंथ के अंदर, अगर नेस्डेक के अंदर देखें तो भाई यहां पर लगभग अभी भी 8%, लगभग 10% यहां पे आप देखोगे, अब जो है एक रेंज के अंदर जो है अब नेस्डेक आया, तो एक अच्छा मूव जो है ऑलरेडी दिखा चुका है, उसके बाद जो है थोड़ा सा लिमिटेड मूव यहाँ पे चल रहा है। एडीआर देख लो भाई, एडीआर से ये लगभग 4% जो है आपके विप्रो जो है टूटा हुआ है, बाकी सब कुछ ठीक है। विप्रो पे हल्का दबाव जो है आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.4 पे है, और यहाँ पे यूएस डॉलर जो है 101.3 पे जा चुका है। ये हमारे लिए थोड़ा मेन कंसर्न है, इसका बढ़ना मतलब बहुत कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन अभी ऐसा कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है यार, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा निगाह बनानी है। मेन जो है गोल्ड एंड सिल्वर, इनमें तबाही देखने को मिल रही है भाई। सिल्वर जो है आपका $57 पे जा चुका है, 50% जो है अपने हाई से टूट चुका है। तो $57 भाई देखो, सिंपल जो मुझे सपोर्ट था वो $60 to $62 के पास में था, मेरा जो सपोर्ट था। अब आप बोलोगे सर आपका सपोर्ट तो टूट गया, मेरे भाई देखो सुनो, ऐसी बात नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं टूट सकता। ठीक है, कल एक कमेंट भी आया कि सर आपको 23,650 के बारे में बोल रहे थे, वो कहां रह गया? अरे मेरे भाई देखो, 23,650 नहीं, 23 लगभग 800 तक तो हम आए ना। ये तो मैं आपको बोल ही रहा था कि मार्केट एक बार को रिटेस्टिंग कर सकता है, उसके बाद प्रो की बाइंग आई। देखो भाई, हम लोग ना प्रयास कर रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप बहुत प्यार से नीचे कमेंट लिख देते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम यहां तक तो पहुंच पा रहे हैं कि 23,800 का एक रिट्रेसमेंट जैसे मैंने बोला तो वहां पे वो हुआ, और मैंने आपको जो 23,125 पे बोला था कि मार्केट यहां से एक रिवर्स मूव दिखा सकता है, वो चीज होती हुई देखो यार, मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन करने नहीं बैठा है ना, वो प्रेडिक्शन वाले और कोई हो सकता है, आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये एक परफेक्टली एनालिसिस करने वाला चैनल है, जहां पे हम प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन प्लस में डेटा जो होता है उसको अच्छे से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो उसी पर्सपेक्टिव से देखा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज तो भैया देखो भाई, बहुत लोग हैं जिसको चाहो आप जाके फॉलो कर सकते हो, आप फ्री टू गो हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेटा क्या कह रहा है सर? डेटा जैसे हमने एनालिसिस किया था, मैंने कल भी आपको बोला 5.15 जो है परसेंट प्रो ने खरीदारी करते हुए नजर आया, देखो 54% पे चला गया अपना। इसने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, एक बार प्रॉफिट बुकिंग, जब यहां से 23,125 से हम चले थे तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैंने कहा था होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। मार्केट ने कंसोलिडेशन भी करा, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न डेवलप कर दिया, तो उसके बाद
प्रो ने क्या करा, यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, अपना जो रिसेंट हाई था 50.6 का उसके ऊपर जाके खड़ा हो चुका है। ये चीज बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। दूसरा, डीआईएस ने हल्का सा काटा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी पोजीशन बड़ी की है तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है, और मार्केट जब ऊपर जाएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अंटिल 85 के ऊपर बना हुआ है, बहुत सही है हमारे लिए, ठीक है। एफआईएस जो है धीरे धीरे 14.52 1.38%, ये भी देखो लगातार धीरे धीरे पोजीशन इंक्रीज करें। कहां पे थे, इसकी आधी पोजीशन पे थे 7.5, जब मैंने आपको बोला था कि यार ये लोअर एंड हो सकता है, और वहीं से चीजें घूमती हुई नजर आएंगी। ये चीजें ना आपको इस चैनल पे मिलेंगी, और पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कहीं इस तरीके का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा का चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैंने कल 9:04 पे सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको बोला था निफ्टी इज फॉर्मिंग आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप, वहीं से मार्केट आपको एक पूरा बूम करता हुआ नजर आया। देखो कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, इसलिए बिल्कुल मत ज्वाइन करना। मेंबर्स ओनली सेशंस आते हैं हर सैटरडे को, सैटरडे आ रहा है ना परसों, और आपको मेंबर्स ओनली सेशंस मिलने वाले हैं, तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उससे आप जाके जरूर ज्वाइन करना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैश मार्केट का डेटा। ये हमें क्या संकेत दे रहा है, 1843 करोड़ की बिकवाली है, ठीक है, नेट यहाँ पे कैश में। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 45 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1100 करोड़ के आसपास की खरीदारी। नेट आप देखोगे तो 900 करोड़ की जो है बिकवाली का आंकड़ा आएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, छोटा सा है, जिसके सामने लगभग 3,500 करोड़ जो है आपके एफआईएस डीएस ने खरीदारी की है। तो भाई डीएस ने जम की खरीदारी किया, बिल्कुल मतलब जिसे बोलते हैं दिल खोल के खरीदारी करने का काम है, वो अच्छा किया है इन्होंने। इंडिया विक्स 4% अगेन टूट गया है, 4% टूट के जो है बिल्कुल हल्का हो चुका है 13.3 पे, है ना। अब देखो ये ना इसकी जो रेंज है वो 13 से लेके 15 के बीच में, 15 के ऊपर जाएगा तब कुछ बड़ी कंसर्न की वजह से जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए ना अभी जैसे इस तरीके से 4% टूट रहा है, 8% बढ़ रहा है, ये ना होके ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल में आना चाहिए, 1 से 2% के बीच में मूवमेंट रहे तो हमारे लिए अच्छा सस्टेनेबल मूवमेंट होगा। सेंसेक्स आपका 1% बढ़ के और निफ्टी भी लगभग 0.8% बढ़ के कल बंद हुई। अब आते हैं मार्केट की थाली को सजाने में। अगर मार्केट की थाली को सजाने आया मैं तो प्राइस एक्शन कैसे दिखता है, मुझे वेट एंड वॉच में दिखता है भाई, सिंपल, ठीक है। मार्केट जो है एक रेंज में लगता है, उस रेंज का ब्रेकआउट ही मार्केट को थोड़ा एक अच्छा मूव दिखा सकता है। विक्स आपका अभी भी मेरे लिए रिस्की है थोड़ा सा, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वॉलीटाइल है, बाकी 15 से नीचे पॉजिटिव भी है, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल है। आई वांट थोड़ा सा, वही गोल्ड एंड सिल्वर तो तगड़े नेगेटिव हो रखे हैं। ये दिखते हैं यार सिल्वर किस लेवल पे जाके रुकता है, 50% गिरावट आ चुकी है। वो ये देखो मूव भी आया था ना, वो किसी रीजन से हाइप हुआ था, है ना, बहुत सारी वीडियोस आ रही थी भाई दुनिया अब सिल्वर पे ही चलेगी, यहां तक की बातें हो रही थी, लेकिन अब वो चीजें पता नहीं कहां गायब हो गई। आप भी रिलेट कर पा रहे हो क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एफआईएस जो है हमारे वो मुझे पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, डीआईएस भी मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, प्रो भी मुझे पॉजिटिव दिखता है। क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा 1.2 पे है, ये हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है, ठीक है। 1.2 भाई थोड़ा सा हायर साइड पे तो है, ठीक है। पी रेशियो पॉजिटिव है, पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट भी आपको पॉजिटिव संकेत दे रहा है। एशियन मार्केट हाँ ठीक ही है, एशियन मार्केट से कोई बहुत ज्यादा संकेत नहीं है, वेट एंड वॉच ही है। यूएसडी आईएनआर आपका नेगेटिव। आई होप ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही हो। 4 नेगेटिव टिकर हैं, 3 वेट एंड वॉच हैं, और आपके सामने 6 पॉजिटिव टिकर लेके हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप इस सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।